वेलकम टू 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स और उनके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट अप करने के लिए यूज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स में एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो काम जो बहुत देर में होना होता है उनको बड़ा फास्ट अप कर देते हैं, बड़ी कम एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एंजाइम्स के थ्रू हम वो काम फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। हम एंजाइम्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंजाइम्स जो है प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोटीन की ही एक फॉर्म होती है। प्रोटीन की लेंथी चेंज होती है जो कि 3D फॉर्म में फोल्ड हुई होती हैं, और ये हर एंजाइम की स्पेसिफिक शेप होती है और वो एक हर एंजाइम अपना ही फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। काम ये किस तरीके से करते हैं हमने पहले देख लिया कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट अप कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनको स्टार्टअप करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। किसी भी रिएक्शन के बाद एंजाइम्स वापस आ जाते हैं। यहाँ पर बड़ा एक अच्छी एग्जांपल है, लाइक ये सबस्ट्रेट है हमारे पास। क्या करना है कि इन दोनों को कंबाइन करना है, इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ये एक एंजाइम है, ये दोनों आकर एंजाइम पर अटैच होंगे स्टेप बाय स्टेप। अटैच होने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, अब इनको कंबाइन कर दिया गया है, कंबाइन करके इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और नीचे यहाँ पर देखें तो हमारा एंजाइम एज इट इज़ ही है। अब यहाँ पर फिर से दोबारा रिप्रोसेस स्टार्ट होगा, यही सबस्ट्रेट दोबारा से इस पर आकर अटैच होगा और वे ये फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं कि एक रिएक्टेंट्स को या आप सबस्ट्रेट को आप कह लें कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। और इस रिएक्शन में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रिजर्व किया जाता है, सेव किया जाता है। एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं, इनकी शेप स्पेसिफिक होती है, फंक्शन स्पेसिफिक करते हैं, लेकिन इसके अलावा एंजाइम्स एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनमें सबस्ट्रेट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर एंजाइम स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट जिस तरह का होगा वैसा ही एंजाइम होगा। यानी कि ये अगर एंजाइम है, ये एंजाइम बना है स्पेशली इस सबस्ट्रेट के लिए। अब यहाँ पर हम ये वाला सबस्ट्रेट अगर लेकर आए तो रिएक्शन नहीं होगा किसी किस्म का, एंजाइम भी एज इट इज़ पड़ा रहेगा और ये सबस्ट्रेट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके बारे में एक लॉ दिया गया था, जिसको लॉक एंड की मॉडल, सॉरी एक मॉडल दिया गया था जिसको लॉक एंड की मॉडल कहा जाता था, जिसमें ये कहा गया था कि देखिए हर एक जैसे लॉ की एक स्पेसिफिक की होती है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पर फिट होती है और उसी से उसको ओपन किया जा सकता है। ऐसे ही हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ वही एंजाइम हेल्प कर सकता है, उसकी कोई दूसरा एंजाइम उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर वो मैच नहीं होंगे तो किसी किस्म का रिएक्शन परफॉर्म वहाँ पर नहीं होगा। इसके साथ एक और भी शायद हमारी बुक में है या नहीं, एक और भी इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी दिया गया था। उस इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि समटाइम ये होता है कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाती है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने के लिए ये अपनी हल्की सी शेप चेंज करते हैं। अगर इसको आप देखें तो ये थोड़ी सी अपने आप को फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज करते हैं हल्का सा, ताकि इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकें। इसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा जाता है। लेकिन ये वाला लॉक एंड की मॉडल है कि स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। नेक्स्ट हम देखें एंजाइम्स की, एंजाइम की वो साइड जहाँ पर रिएक्टेंट्स आकर अटैच्ड होते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उस साइड को कहते हैं एक्टिव साइट। हर एंजाइम के पास सिर्फ एक ही एक्टिव साइट होती है। उस साइड पर ही आकर कोई भी सबस्ट्रेट है, ये कहीं पर भी यहाँ पर अटैच होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। इसको स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर अटैच होना है, जैसे ही यहाँ पर अटैच होगा एंजाइम इसको एक स्पेशल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो एंजाइम की वो वाली साइड जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, उस साइड को हम एक्टिव साइट कहते हैं। नेक्स्ट सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम्स देखें। हमने एक तो ये देखी सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम्स के हर एंजाइम स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, वो अपना ही फंक्शन परफॉर्म करता है, किसी दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसके अलावा सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं स्पेशल पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इन तीनों चीज़ों पर। अगर हम पीएच चेंज कर देंगे तो एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, डीनेचर हो सकता है। टेम्परेचर चेंज करें तब भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, डीनेचर हो सकता है। और अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी चेंज कर देंगे तो रिएक्शन हमारा स्लो हो सकता है। लाइक अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को क्या करें, बिल्कुल ही लो कर दें, तो क्या होगा, उससे कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए तो हमें स्पेशल किस्म की रिएक्टेंट्स या
सबस्ट्रेट चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन यानी हर एंजाइम का स्पेसिफिक वही सबस्ट्रेट चाहिए। अगर कोई एंजाइम लाइक ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वहाँ पर हम फैट को ले आए, तो वो वाला एंजाइम फैट को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा। फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक वही वाला एंजाइम चाहिए होगा। अच्छा, उसके बाद अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ एंजाइम्स के बारे में, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने साथ कुछ और भी एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ऐसे एंजाइम्स जिनको अपने साथ एक और एक्स्ट्रा पार्ट जो कि एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसकी ज़रूरत होती है, और वो नॉन प्रोटीन पार्ट को फैक्टर होता है। वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है नॉन प्रोटीन पार्ट, और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर वो इनऑर्गेनिक होगा, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ये हो सकते हैं। और अगर वो ऑर्गेनिक होगा तो डिफरेंट विटामिन होंगे, इनके डेरिवेटिव्स होंगे जिनको यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा। बेसिकली ये ऐसा एंजाइम है जिसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक एक्स्ट्रा नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कोफैक्टर है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो इनके बगैर ये वाले एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। जब तक इन एंजाइम्स के साथ ये कोफैक्टर नहीं होगा तब तक हम इनको अपो एंजाइम कहेंगे, और जैसे ही ये कोफैक्टर इनके साथ अगर अटैच हो जाएगा तो अब कहेंगे अब ये हेलो एंजाइम्स हैं। आपकी बुक में ये नाम मेंशन है या नहीं, लेकिन खैर चले, जनरल नॉलेज के लिए हो गया आपके ये। नेक्स्ट हम कोफैक्टर की टाइप्स देख लें। दो टाइप्स हैं यहाँ पर हमारे पास। क्या होता है कि ये एंजाइम है, एंजाइम के साथ सम टाइम ये जो कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो परमानेंटली अटैच होते हैं। यानी जब जैसा वो एंजाइम रहेगा, जब तक वो जो उसके साथ कोफैक्टर है वो परमानेंटली तब तक उसके साथ अटैच्ड रहेगा, उसे हम कहते हैं, जो परमानेंटली उसके साथ अटैच्ड रहते हैं, इनको हम कहते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप में। ये टाइटली अटैच्ड होते हैं, ये रिमूव नहीं होते। लेकिन अगर वो उसके साथ लूजली अटैच्ड हो, हर रिएक्शन के बाद रिमूव हो जाए या कुछ देर के बाद रिमूव हो जाए फिर आकर अटैच हो जाए, ये लूजली अटैच्ड होते हैं, इनको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। तो दो चीज़ें हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि टाइटली अटैच्ड होते हैं एंजाइम के साथ, और दूसरा कोएंजाइम है जो कि लूजली बड़े फ्रीली अटैच्ड होते हैं, इजिली रिमूव हो सकते हैं, एंजाइम के साथ ही अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स है। एक्टिवेटर्स यानी कि जो कि रिएक्शन को फास्ट अप कर देंगे, और इनहिबिटर्स जो कि रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। बेसिकली हमें इन दोनों की बॉडी में भी ज़रूरत पड़ती है, और वैसे इनको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। एक्टिवेटर्स इंक्रीज एंजाइम्स एक्टिविटी एंड इनहिबिटर डिक्रीज और ब्लॉक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। मेडिसिन में जो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा आगे मेडिसिन में किस तरह से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम्स हैं जो कि ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, जिससे कहीं पर अगर चोट लगी है तो वहाँ पर पेन फील हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें पेन किलर लेने हैं, और उस पेन किलर का काम ये है कि उस पेन किलर को कंज्यूम करने के बाद हमें वो पेन की जो सेंसेशन होती है, वो पेन फील होना बंद हो जाता है। तो कैसे बंद हो गया? बेसिकली वो एंजाइम्स जो कि वो पेन फील करवाने के केमिकल्स प्रोड्यूस करवा रहे थे, उनके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, हमने उनके फंक्शन को स्टॉप कर दिया, हमने इनहिबिट कर दिया, रोक दिया उनके फंक्शन को। एंड ये होते हैं इनहिबिटर्स। क्या करते हैं कि एंजाइम्स के फंक्शन को रोक देते हैं। ये नेचुरल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं। जैसे कि जब हम फूड खा रहे होते हैं तो उसमें से कुछ हम यूज़ करते हैं, कुछ फूड उसमें ग्लूकोज में स्टोर हो जाती है, कुछ हम यूटिलाइज करते हैं। समटाइम ये होता है हम फूड नहीं खा रहे होते तो वही स्टोर फूड को दोबारा से रीयूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उन एंजाइम को स्टॉप करना होता है अगर और खाना खा लें तो वो एंजाइम जो कि ऑलरेडी स्टोर फूड है उसको फिर दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट करने से रोकते हैं, बल्कि जो नहीं आती है उसको भी स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनहिबिटर, एक्टिवेटर सिंपल एक्टिवेटर जो कि एंजाइम्स को फंक्शन परफॉर्म करने पर जोर दे, उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे फास्ट अप कर दे उसका रिएक्शन, वो एक्टिवेटर्स हैं। और इनहिबिटर्स जो कि उसके रिएक्शन को स्टॉप कर दें, रोक दें। मेटाबॉलिक पाथवे हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें ये देखा कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट आएगा और एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली कुछ एंजाइम्स ऐसा करते भी हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि एक एंजाइम, एक सीरीज में एंजाइम का काम चल रहा होता है और तब जाकर एक प्रोडक्ट बनती है। उसमें ये होता है, अगर इसको आप देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आया, यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय बल्कि हम यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये एंजाइम है। एंजाइम ने क्या किया, ये इसके पास एक सबस्ट्रेट आया, इसने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब वो प्रोडक्ट एंजाइम 2 के लिए सबस्ट्रेट है, एंजाइम 2 ने उसको फिर एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब वो प्रोडक्ट नेक्स्ट एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है। चलते चलते ये कंप्लीट साइकिल होगा, यानी एक सीरीज में एक चीज़ आएगी, सीरीज में 4 5 6 या इससे ज़्यादा एंजाइम्स होते हुए वो एक
फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन हर एंजाइम के लिए जब वो उसके पास आ रही होगी सबस्ट्रेट होगा, और जब वो उसे रिलीज करेंगे तो वो उसके लिए प्रोडक्ट होगी। लेकिन जब सीरीज में एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनकर सामने आएगी। मोस्ट ऐसा एक एंजाइम सारे काम नहीं करता, उससे बहुत से एरर्स हो सकते हैं। ये एक एंजाइम थोड़ा सा स्पेसिफिक काम करता है, तो इससे प्रिसीजन मैक्सिमम होती है और ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग के साथ प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा सकती है। मेटाबॉलिक पाथवेज, वन एंजाइम्स प्रोडक्ट, नेक्स्ट एंजाइम सबस्ट्रेट, चेन रिएक्शन टू मेक फाइनल प्रोडक्ट, यही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस्ड हैं। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसकी हम स्लाइड्स की अगर समरी की इसकी बात करें, हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं एफिशिएंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, प्रोटीन बेस्ड होते हैं, इनको प्रॉपर पीएच, टेम्परेचर एंड कोफैक्टर की नीड होती है। सबको कोफैक्टर की नीड नहीं होती, लेकिन कुछ को कोफैक्टर की नीड होती है, बट पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट की तो सबको नीड होती है। इनको एक्टिवेट भी किया जा सकता है और इनको स्टॉप यानी इनहिबिटेड भी किया जा सकता है। ये एक स्पेसिफिक, एक सीक्वेंस, एक चेन में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।